हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बताऊंगा इस चैप्टर का, साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में मैं आप लोग को कितने लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग लेक्चर बाय लेक्चर हर एक वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आप लोग ने सारे लेक्चर्स देख लिए ना, दैट मीन्स कि आपका पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट मिलता रहेगा। और साथ साथ में ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ना, वो भी मैं आपको एक साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जिसमें आपको मैं इंट्रोडक्शन समझाने वाला हूं। इंट्रोडक्शन के अंदर देखे रखा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर ना, जब भी इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है कि कॉस्ट क्या होता है और रिवेन्यू क्या होता है। मैं आपको ना एक ऊपर से आइडिया दे देता हूं। कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी मैं कोई चीज का प्रोडक्शन करता हूं ना, तो खर्चे होते हैं। जैसे मान लो ये पेन बना रहा हूं, तो ये पेन बनाने का कुछ तो खर्चा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। और जो रिवेन्यू होता है ना, वो हमारी इनकम होती है एक तरह से। जैसे मान लो ये पेन मान लो 35 रुपीज में मार्केट में बिकती है, तो 35 रुपीज क्या हुआ, रिवेन्यू हुआ। ठीक है। तो कॉस्ट और रिवेन्यू दोनों कंसेप्ट का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एज देयर इज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, अगर मान लो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारा खर्चा भी बढ़ता है, जिसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अगर मान लो मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगा तो मेरा खर्चा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है। एंड बाय कॉस्ट की वजह से हम लोग डेबिट साइड के बारे में पता लगा सकते हैं, और रिवेन्यू के बेसिस पे हम लोग क्रेडिट साइड पे पता लगा सकते हैं। यानी कि सारी तरह की कॉस्ट आपको पता होगा। आप लोग अकाउंट्स के अंदर सारे खर्चे कौन सी साइड लिखते हो, डेबिट साइड पे लिखते हैं। और सारे के सारे रिवेन्यू जो है, मतलब कि जो एक तरह से इनकम, वो सारी कहां लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखते हैं। बोलो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देके रखा है यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आप लोग को कॉस्ट और रिवेन्यू को लेके समझाने वाला हूं। ठीक है। जो इतना ज्यादा हेल्पफुल तो नहीं है, पर आप लोग को समझा देता हूं जिससे आपको इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो, सबसे पहला है कि जो कॉस्ट और रिवेन्यू है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कोई भी चीज की प्राइस डिसाइड करने में। अगर सोचो मैं कोई भी चीज की मार्केट में कोई चीज बेच रहा हूं, तो मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि उसको बनाने का खर्चा कितना हो रहा है। उसका बनाने का खर्चा पता होगा, तब जाके मैं क्या करूंगा, मार्केट में उसकी प्रॉपर प्राइस डिसाइड कर पाऊंगा। देन बात करें प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सीधी सी बात है, जैसे मान लो ये पेन 35 रुपीज की बन रही है, तो मैं मार्केट में 50 रुपीज में बेचूंगा। ठीक है। तो जो प्रोवाइड हम लोग को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कॉस्ट और रिवेन्यू, कि हम कैसे हमारे प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। थर्ड देके रखा है, मार्जिनल कॉस्ट इज यूजफुल टू एक्सप्लेन मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रिवेन्यू इस चैप्टर में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं। मार्जिनल का मतलब होता है ना, एडिशनल होता है, कि जो भी एडिशनल कॉस्ट है या जो भी एडिशनल रिवेन्यू है, जो भी एडिशनल कॉस्ट, वो हमको हेल्पफुल है कि हम लोग कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। और जो मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट है, एडिशनल कॉस्ट का कंसेप्ट है, उससे हमको कोई भी फर्म का बिहेवियर पता चलता है कि वो फर्म किस हिसाब से अपना प्रॉफिट कर रही है, किस हिसाब से अपने कॉस्ट को मैनेज कर रही है, वो मार्जिनल कॉस्ट बताता है। देखो, मेरे को पता है कि आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट वाला टॉपिक इस चैप्टर में अगर अभी समझा दूंगा तो उस लेक्चर में क्या समझाऊंगा। ठीक है। दैट्स व्हाई इतना समझ लो। और ये इंट्रोडक्शन ना एग्जाम में नहीं आता, जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। पर इंट्रोडक्शन देखना भी जरूरी है, क्या पता एमसीक्यूज या 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आ गया तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे बात करें तो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इन रिवेन्यू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग डिसीजन। देखो, जो रिवेन्यू का कंसेप्ट है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कोई भी चीज के डिसीजन लेने में। जैसे कि हम कैसे डिसीजन लेंगे, व्हाट अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इन्वेस्टेड बाय फर्म, मतलब कि आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, हमने कितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, कितना हमको रिटर्न मिलेगा, हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इज गिवन, कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, हाउ अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इज डन, कितना हमने इन्वेस्ट किया है, कितना प्रोडक्शन किया है, और उसके बेसिस पे हमको कितना रिटर्न मिलेगा। वो सारी चीज हम लोग रिवेन्यू के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 6 पॉइंट,
कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मतलब इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, लेक्चर 2 इस चैप्टर का, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ही हम लोग समझेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, बिकॉज उसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि हम कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो हर एक चीज का एक अल्टरनेटिव यूज होता है। जैसे मान लो कि ये पेन बनानी है, तो इसके बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन करने के तरीके होते हैं, यूजेस होते हैं, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर है लास्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी कॉस्ट। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है कोई भी फर्म का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से चल रहा है उसको जानने में। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर ना हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह की कॉस्ट है, कितने तरह के रिवेन्यू है, रिवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, फर्म का बिहेवियर क्या होगा, ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाला चैप्टर ना ज्यादातर बच्चों को बहुत दिक्कत करता है। अगर आप लोग इस चैप्टर में मास्टर होना चाहते हो, सारे टॉपिक को एक एक करके एकदम अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो हर एक लेक्चर को आप लोग अटेंड करना, बिकॉज अगर एक लेक्चर भी आपने मिस किया दैट मींस कि आपका आगे का कंसेप्ट रह जाएगा। सो हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग ने मेरे सारे वीडियोस देख लिए ना, दैट मींस आप अपने दोस्तों को जाके, इवन आप लोग के टीचर को अगर नहीं आ रहा होगा तो अपने टीचर को जाके सिखा सकते हो। इतना गारंटी के साथ मैं आपको ये पूरा चैप्टर सिखाने वाला हूं। तो जरूर आप लोग पूरे वीडियो सारे अच्छे से देखना, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे। मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मैं आगे आप लोग को बताता हूं कि कौन से लेक्चर्स इस पूरे चैप्टर में होने वाले हैं। तो देखो, हम लोग बात करें तो टोटल मैं ना 15 लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूं इंट्रोडक्शन के साथ। यहाँ पे 14 टॉपिक्स तो देके रखे हैं, इसके साथ एक इंट्रोडक्शन जोड़ लो तो पूरा चैप्टर 15 लेक्चर में अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे कि बात करें, पहले अपना दूसरा लेक्चर होगा वेरियस कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, फिर होगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, देन फिक्स्ड कॉस्ट जिसको अपने ना TFC भी कहते हैं, फिर वेरिएबल कॉस्ट होता है TVC कहते हैं, फिर टोटल कॉस्ट जिसको TC कहते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC, ठीक है, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC, फिर एवरेज कॉस्ट को AC, मार्जिनल कॉस्ट को MC। ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके मैं सारे अच्छे से समझाऊंगा। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू जिसमें 3 तरह के रिवेन्यू होते हैं, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। फिर देखेंगे मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे होते हैं और इनपरफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे होते हैं। तो इस तरह से 14 लेक्चर्स अगर आपने अटेंड कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर, एकदम चकाचक क्लियर हो जाएगा। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।